हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है सिंप्लीफाई, इसमें दो पार्ट दिए हैं। तो ये जो एक आपको दिख रहा है नंबर, ये रूट के फॉर्म में है, इसका हमें एडिशन करना है। तो देखिए पहले है 7√3 प्लस 11√3, इनको प्लस करना है। तो देखिए जब भी हम दो नंबर को प्लस करते हैं जो रूट वाले होते हैं वो तभी प्लस हो सकते हैं जब दोनों का रूट सेम हो, यानी यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, तब ये प्लस हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ √3 होता और यहाँ समझ लो √5 होता, तो दो डिफरेंट नंबर जिनका स्क्वायर रूट है उनका एडिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, √3 दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लो √3, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 7 प्लस 11। ठीक है, फिर ये बन गया √3, 7 प्लस 11 हो गया 18। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 18√3, जो कि इसका आंसर है। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ भी देखिए √7 है ना दोनों में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस के लिए सेम रूल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √7 को कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 5 - 2, और फिर √7, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 3, तो फिर इसको हम लिखेंगे 3√7। जनरली जो बिना रूट वाला नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं, रूट वाले नंबर को पीछे लिखते हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ 2√2 प्लस 3√5 एंड 5√2 माइनस 2√5। तो इसको हमें प्लस करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले पहला नंबर लिख लेते हैं 2√2 प्लस 3√5। ठीक है, फिर इसके आगे प्लस साइन लगा लेते हैं, फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5√2 माइनस 2√5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका, 2√2 प्लस 3√5 देन प्लस 5√2 माइनस 2√5। ठीक है, अब देखिए चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, सेम रूट वाले नंबर ही प्लस या माइनस होंगे। तो देखिए ये √2 है और ये भी √2 है, तो इनको पहले पास लिख लो, क्योंकि √2 वाले का हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। और ये √5 वाला नंबर जो है 3√5 है, और यहाँ पे ये है -2√5। अब इसमें हमें सिंपली 2√2 एंड 5√2 है, तो इसमें √2 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 5। यहाँ पे भी √5 आप कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 - 2। अब 2 + 5 होता है 7, तो इसको लिख लेंगे 7√2, और यहाँ पे 3 - 2 हो गया 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1√5। ठीक है, जनरली 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि यहाँ 1 और ये √5 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटा भी सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा 7√2 प्लस √5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 3√5 प्लस 5√7 फ्रॉम 8√7 माइनस 5√5, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे 8√7 माइनस 5√5, इस तरीके से लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेते। फिर माइनस करके ये वाला नंबर लिखेंगे, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3√5 प्लस 5√7। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8√7 माइनस 5√5। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -3√5 एंड -5√7। अब सेम रूट वाले नंबर को हमें एक साथ लिख लेना है, तो 8√7 और इसके साथ हम ये लिखेंगे -5√7, और ये वाला -5√5 एंड -3√5 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए √7 को आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 8 - 5, और यहाँ पे देखिए √5 और √5 कॉमन निकलेगा, साथ में दोनों में माइनस भी है, तो -√5 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 3। अब देखिए 8 - 5 होता है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3√7। यहाँ पे देखिए 5 + 3 होता है 8, तो यहाँ क्योंकि माइनस साइन है तो हम यहाँ लिखेंगे 8√5। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखिए दो इरेशनल नंबर है 2 + √3 एंड 2 - √3। तो यहाँ हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई,
पहले इस 2 का मल्टीप्लीकेशन ये पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, फिर इस √3 का मल्टीप्लीकेशन पूरे इस ब्रैकेट के साथ होगा। कैसे होगा एक बार मैं करके बताता हूँ। तो पहले आप 2 लिखेंगे, फिर इसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट 2 माइनस √3, फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस √3, ये वाला प्लस √3, फिर ब्रैकेट लिखेंगे 2 माइनस √3, √3 होगा यहाँ पे। हाँ, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा होता है 4, देन 2 इंटू √3 हो जाएगा -2 √3। तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे अगर मैंने 2 इंटू √3 किया तो ये √6 नहीं बनेगा, ये केवल 2 √3 ऐसा ही बनेगा। याद रखना √3 जो है यानी रूट वाला जो नंबर है केवल रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अगर ये ऐसा होता √2 और √3 होता तब ये बन जाता √6, लेकिन 2 में रूट नहीं है और 3 में रूट है, तब ये बनेगा 2 √3। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 2, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे 2 √3 लिखेंगे, देन √3 इंटू √3। याद रखना सेम रूट वाले नंबर यदि मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे √3 इंटू √3, तो ये बन जाएगा 3, यानी इसका रूट हट जाता है, दो नंबर सेम हो और सेम उनमें रूट लगा हो तो ये बन जाएगा -3। अब यहाँ देखिए -2 √3 एंड +2 √3 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया, केवल बचा है 4 और ये बचा है -3, तो 4 - 3 फाइनल आंसर आया 1। अब ये देखिए इसका सेकंड वाला करेंगे, 5 + √5 एंड 5 - √5 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको हम जो प्रीवियस मेथड किए हैं वही मेथड से कर सकते हैं। पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, फिर √5 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से। तो वो मेथड तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। मैं आपको एक और मेथड यहाँ बताऊँगा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं आप। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b²। ये आइडेंटिटी है और ये इस फॉर्म में है क्वेश्चन हमारा, इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में, जिसमें a होगा हमारा 5 और b होगा √5। अगर ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, a² - b², यानी आंसर इसका होगा डायरेक्टली एक ही स्टेप में आ जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी लगाओगे आप तो आंसर डायरेक्ट आप लिखोगे a² यानी 5² - b² मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है और √5 का स्क्वायर होता है 5। सेम नंबर, किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं हम तो स्क्वायर रूट हट जाता है, केवल वो नंबर बचता है। अब 25 - 5 करेंगे तो आंसर आता है 20। अब ये इसका थर्ड वाला कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पे आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट वाला किया था। तो √2 मल्टीप्लाई होगा √3 + √8 से, फिर अगेन √3 मल्टीप्लाई होगा √3 + √8 से। अब देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √3, देखिए दोनों में ही रूट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा √6। ठीक है, दोनों ही नंबर रूट के अंदर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। वैसे ही यहाँ √8 इंटू √2 करेंगे तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा √16। फिर इधर √3 इंटू √3, तो दोनों ही रूट वाले नंबर है, सेम नंबर है तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 3, एंड √3 इंटू √8 ये बन जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ हम इसको फिर से लिखेंगे √6। यहाँ पे देखिए जो √16 इसकी वैल्यू हमें पता है 4 होती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर +3 प्लस, देखिए 24 के हम फैक्टर निकाल के यहाँ लिखेंगे। 24 के यदि आप फैक्टर निकालते हैं, यहाँ अलग से मैं निकाल के बता देता हूँ। 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 होगा, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर 3 1 जा 3। तो यहाँ पे फैक्टर्स के बनेंगे 2 2 2 इंटू 3। तो 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहाँ एक पेयर बनेगा 2 का, तो यहाँ पे ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे √6 + 3, 4 एंड 3 प्लस हो जाएगा तो 7 बन जाएगा, और यहाँ एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। अगर रूट से बाहर आ गया 2 तो क्या बचेगा, 2 और 3 बचेगा रूट के अंदर, और 2 3 होता है 6, तो इसको हम लिख लेंगे 2 √6। अब देखिए यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है, यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा √6 में, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, 1 √6 और 2 √6 प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 3 √6। तो अब फाइनल आंसर हमारा होगा 7 + 3 √6। तो ये मिला हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए √7 - √3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी, a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ये होता है a² - 2ab + b²। तो ये आइडेंटिटी को यहाँ यूज करेंगे, तो इसमें हम a जो है हमारा होगा √7
और b जो है वो होगा √3। तो देखिए √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा √7 का स्क्वायर, देन -2 इंटू √7 इंटू √3, देन प्लस √3 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 7 -2। अब यहाँ देखिए √7 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा √21 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 3। अब यहाँ पे 7 और 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 -2 √21। ये है हमारा आंसर। अब चलिए करते हैं हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए नंबर है 1/√5, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे √5 है, तो रैशनलाइजेशन का मतलब है ये है जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए आप ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से, तो 1 इंटू √5 तो बन गया √5, और नीचे वाला √5 इंटू √5 करेंगे तो रूट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो ये जो मिला हमारा यही है आंसर। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये 2/√6 है। अब डिनोमिनेटर में √6 है, इसलिए हम क्या करेंगे √6 से मल्टीप्लाई और √6 से डिवाइड करेंगे। तो 2 इंटू √6 तो ऐसे ही रहेगा 2√6, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये केवल बन जाएगा 6, रूट हट जाएगा। अब ये 2 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। तो अब फाइनल जो आंसर इसका रहेगा √6/3। अब थर्ड वाला देखिए ये दिया है हमको √21/√3, तो डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसी से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और इसी नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ऊपर में 21 के सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 इंटू 3 दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली 3। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 21 होता है 3 7 जा 21, तो 21 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 होता है, फिर ये वाला 3 और ये रूट के अंदर रहेगा। तो ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पेयरिंग हो रहा है 3 3 का, यहाँ 3 3 का एक पेयर बन गया रूट के अंदर, तो जब भी पेयर बनेगा वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये जो नंबर बन जाएगा 3√7, तो ये दो 3 निकल जाएगा, केवल एक 7 रहेगा रूट के अंदर और डिनोमिनेटर में एक 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो केवल रहेगा √7। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इफ a एंड b आर द टू रैशनल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमें दिया है, इसमें हमें ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का, इससे हम स्टार्ट करेंगे, इसको लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर फाइनल आंसर में हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो हम यही लिखेंगे 6 + √3/6 माइनस √3। अब हमें करना क्या है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन में हम करते क्या है, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। डिनोमिनेटर में है 6 माइनस √3, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 + √3 से। यही डिनोमिनेटर वाले नंबर का बीच का केवल आपको साइन चेंज करना है, तो ये बन गया 6 + √3 और फिर डिनोमिनेटर में 6 + √3 ये बना। तो अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6 + √3, फिर ब्रैकेट में 6 + √3 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6 माइनस √3 और 6 + √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा 6 + √3, दोनों ही सेम है, तो ये होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको, 6 + √3 का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे में हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे a² - b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आप इसमें लगाओगे तो ये बन जाएगा 6² - √3 का स्क्वायर। अब ऊपर आपको a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करके एक्सपैंड करना पड़ेगा। a + b होल स्क्वायर आई होप आपको आता होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आइडेंटिटी आता है और उसी का एप्लीकेशन यहाँ करना है। तो ये हो जाएगा 6² + 2 × 6 × √3 + √3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36
माइनस 3 √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब देखिए 6 का स्क्वायर अगले स्टेप में हम लिखेंगे 36 प्लस 2 6 12 होता है तो 12 लिखेंगे, √3 इसी के साथ रहेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। √3 का स्क्वायर होता है 3। फिर डिनोमिनेटर में 36 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 33। अब अगला स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए 36 और 3 प्लस हो जाएंगे आपस में तो ये बन जाएगा 39 और ये ऐसे ही रहेगा 12 सॉरी पहले 12 लिखेंगे फिर √3 लिखेंगे 12 √3 और डिनोमिनेटर में रहेगा 33। अब क्या करना है आपको, अलग अलग करना है इसको, यानी 39/33 लिखेंगे इसको प्लस 12 √3/33, इसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर कुछ कट रहा है इसमें तो काट देते हैं, 3 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको 3 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 13 और इसको काटेंगे 3 से तो ये बन जाएगा 11 और यहाँ पे भी ये 3 से कट जाएगा, देखो ये 3 4 12 हो गया और ये 3 से कट जाएगा 3 11 33 √3। तो देखिए हमको ये मिला। अब ये देखिए जो आंसर हमको ये मिला इसको आपको इससे कंपेयर करना है। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो √3 के साथ b है और यहाँ √3 के साथ क्या है 4/11 और प्लस में a है और यहाँ प्लस में 13/11 है। तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं जो a होगा वो होगा 13/11 और जो b है वो होगा 4/11। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। √5 प्लस √3 दिया है, डिनोमिनेटर में √5 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b, √15 हमको यहाँ दिया है। तो अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ भी हम पिछले केस जैसे करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे और फाइनल आंसर से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइजेशन करना है हमें, तो हम पहले लिखेंगे √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। अब जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है इसी को मल्टीप्लाई करना है बट साइन चेंज करके, तो √5 प्लस √3 बन जाएगा ये और डिनोमिनेटर में √5 प्लस √3 ऐसा ही रहेगा। अब ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √5 प्लस √3 फिर ब्रैकेट में √5 प्लस √3 फिर डिनोमिनेटर ले लेंगे √5 माइनस √3 और फिर √5 प्लस √3। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो है √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3 ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर तो होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab देन प्लस b का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए 5 का स्क्वायर 5 हुआ एंड √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, अब अगेन न्यूमरेटर में आएंगे, √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, देन प्लस 2, यहाँ पे 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर है, तो ये बन जाएगा 2√15 और यहाँ 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ही बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब इसके बाद देखिए 5 और 3 यहाँ प्लस हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 8, साथ में रहेगा प्लस 2√15 और डिनोमिनेटर में बचा 2। अब दोनों टर्म्स को हम अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8/2 फिर प्लस 2√15/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 4 8 होता है तो ये 4 हो गया, देन ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया √15। तो ये हमको मिला फाइनल आंसर। ठीक है, अब इससे हम कंपेयर करें इसको,
इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए 15 के साथ है b, यहाँ पे 15 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब जब कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, 1 इंटू √15 √15 ही रहेगा। तो कंपेयरिंग से b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और जो प्लस में नंबर है वो है a, और यहाँ पे प्लस में जो नंबर है साथ में वो है 4, तो इसका मतलब a होगा 4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई, और एक क्वेश्चन आपको दिया है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें नंबर दिया है, तो ये देखिए ये इसका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। इसको इस तरीके से आप समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा नंबर आपको दिया रहता है, इसको प्लस करना है, तो हम इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इसके साथ होगा पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 5 प्लस √3, और साथ में मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3। फिर इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बीच में साइन माइनस का रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए 2 माइनस √3 है, ये भी 2 माइनस √3, दोनों ही सेम टर्म है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस √3, और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही सेम टर्म है। इसके बाद ये जो है, ये तो न्यूमरेटर बना, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये होगा 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3। तो जब भी इस तरीके का नंबर होगा, आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, फिर नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, और फिर डिनोमिनेटर के लिए दोनों नीचे वाला। बस इसको ध्यान में रखेंगे, ये ऑर्डर। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसको, तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, फिर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे प्लस √3, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस √3, और राइट इधर जो है यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ये हो गया a स्क्वायर, आपका a होगा 2, b होगा √3, ठीक है। फिर -2, फिर a, देन b, फिर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इसमें आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि ये है √2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को ब्रैकेट के अंदर, तो 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 हो जाएगा 10, फिर 5 इंटू √3 करेंगे तो बनेगा 5 √3। अब यहाँ पे 2 √3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 √3, फिर √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा 3। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे आइडेंटिटी वाला था ये, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 4 होता है, माइनस का साइन रहेगा, और 4 √3, देन √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। थोड़ा लंबा इक्वेशन बनेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आंसर इसका आएगा आराम से। अब देखिए 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता है 4, एंड √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, जो बिना रूट वाले नंबर है उनको आप लाइन से लिख लो, 10 और 3 4 3। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 प्लस 3 प्लस 4, फिर ये प्लस 3, ऐसे लिख लेंगे। फिर रूट वाले नंबर लिख लो, 5 √3, फिर प्लस 2 √3, 5 √3, देन प्लस 2 √3 लिखा, फिर इसके बाद है -4 √3, और डिनोमिनेटर में देखिए 4 - 3 करना है, 4 - 3 1 होता है, तो या ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए इस स्टेप में लिखते हैं, अगले स्टेप में लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे, 10 + 3 + 4 + 3, ये बन जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए 5 + 2, देखिए सब √3 वाले हैं तो सब एक साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं आप। 5 + 2 हो गया 7, और 7 - 4 हो गया 3, तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 3, और साथ में रहेगा इसके √3। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। देखिए अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसको करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं एक कोशिश करूंगा सबसे शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इनमें ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और नीचे वालों का आपस में। इसको पहले इसके साथ करते हैं, 2 प्लस रूट 3। अब क्योंकि ये भी 2 प्लस रूट 3 है, ये भी 2 प्लस रूट 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी देखिए 2 माइनस रूट 3 है, ये भी 2 माइनस रूट 3, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 और इसका करेंगे हम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 माइनस रूट 3 देन 2 प्लस रूट 3, ये करना है आपको, ठीक है। अब इधर वाले के लिए आपको क्या करना है, देखिए इधर वाले के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वेट करो, इसको ऐसे ही लिखो और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही स्टेप इसके साथ। तो वो करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, थोड़ा स्टेप्स कम हो जाएंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस 1 है, तो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा रैशनलाइज। तो अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ ब्रैकेट इसमें भी हम लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, और इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 फिर a फिर b फिर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर फिर माइनस 2a b फिर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ इसके लिए जगह नहीं है, इसकी आइडेंटिटी अभी हम नहीं लगाते, इसको ऐसे ही लिखेंगे, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी अब डिनोमिनेटर इसका लिख लेते हैं, तो ये है इसका डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये बनेगा रूट 3 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर प्लस 2 टू ज़ा 4 और साथ में रहेगा रूट 3, तो ये हो गया 4 रूट 3, फिर यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन माइनस साइन आएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 रूट 3 ऐसा हो जाएगा, देन प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ये माइनस में, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, तो रूट 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर फिर माइनस 2 फिर a फिर b फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में देखिए रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, देन 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 4 रूट 3 एंड 4 प्लस 4 रूट 3, ये तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर देंगे। अब जो नंबर बचा वो क्या बचा, 4 प्लस 3 7 हो गया, और ये 4 और ये प्लस 3 ये भी 7 हो गया, तो 7 प्लस 7 हो गया 14। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली 14, और ये रूट वाला इसमें से हट चुका है। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, 4 माइनस 3 तो 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इस तरफ देखिए इसका क्या हो रहा है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, फिर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, तो ये बचेगा 2 रूट 3, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1 ये रहेगा 2, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 14 ही रहेगा, चाहो तो लिख भी लो, चलो। अब इसको हम लिखेंगे 14 प्लस, देखो 3 और 2 ये हो जाएगा, 3 और 1 ये प्लस हो जाएगा, विदाउट रूट वाले नंबर है, तो ये बन गया 4 फिर माइनस 2 रूट 3, डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, 14 ऐसे ही रहेगा, हम ये दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 4/2 माइनस 2 रूट 3/2 ऐसा लिखा जाएगा। अब ये कट जाएगा,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा? बचा है हमारे पास 14 प्लस 2 फिर माइनस ये 2 2 कट गया तो यहाँ √3 बचा है केवल, तो ये बचा √3। अब 14 और 2 भी प्लस हो जाएंगे तो ये बनेगा 16 माइनस √3। तो सारे नंबर हट चुके हैं तो केवल बचा है 16 माइनस √3। यही है हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें क्या लिखा है? इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। यानी x की ये वैल्यू हमें दी है तो ये इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन में पहले x की वैल्यू रखो आप। हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं x की वैल्यू है 3 माइनस 2√2 है, फिर प्लस, अब इसका रेसिप्रोकल यानी अपॉन में लिखना है, ये लिखेंगे 3 माइनस 2√2। अब इसको हम ऐड करना है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करते हैं, ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसका केवल हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, छोड़ देंगे, उसको आखिरी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2√2, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, 3 प्लस 2√2 इस तरीके से आपको करना है। तो अब अगले स्टेप में ये तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 3 माइनस 2√2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 2√2। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बनेगा, प्लस 3 प्लस 2√2 डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी ये दोनों में, ठीक है। ये 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 है, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये बन जाएगा 3² माइनस 2√2 का स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 माइनस 2√2 प्लस, इसमें तो कोई चेंज नहीं है न्यूमरेटर में, 3 प्लस 2√2। अब डिनोमिनेटर में देखिए 9 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ लिखेंगे 4, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो इनटू में लिख देंगे 2। अब क्या होगा, ये बनेगा 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 2 8, और 9 माइनस 8 कितना होता है, 9 माइनस 8 होता है 1। तो अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 3 माइनस 2√2 देन प्लस 3 प्लस 2√2। अब इसके डिनोमिनेटर में ये 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए माइनस 2√2 और प्लस √2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अब केवल बचा 3 एंड 3, 3 प्लस 3 लास्ट में बच गया, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आया 6। यही है हमारा आंसर।